महर्षि भृगु कौन थे? महर्षि भृगु के बारे में पुराणों में बहुत कुछ लिखा गया है। वे भारत के सबसे प्रभावशाली, सिद्ध और प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। वे परमपिता ब्रह्मा और महर्षि अंगिरा के छोटे भाई थे और उनका जन्म वर्तमान बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे प्रजापति भी हैं और स्वयंभू मनु के बाद के मनवंतरों में कई स्थानों पर उनकी गणना सप्तर्षियों में भी की गई है। इनके वंशज आगे चलकर भार्गव कहलाए और उनसे भी भृगुवंशी निकले। नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भी इन्हीं के वंश में जन्मे और भृगुवंशी कहलाए। उन्हें ज्योतिष का महान विशेषज्ञ माना जाता है और आधुनिक ज्योतिष का जनक माना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध भृगु संहिता की रचना की, जिसे ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति में वर्णित है कि महर्षि भृगु स्वयंभू मनु के मित्र और सलाहकार थे। ये भी कहा जाता है कि मनुस्मृति की रचना करते समय उन्होंने मनुदेव की बहुत मदद की थी। उन्होंने सबसे पहले अपना आश्रम वर्तमान हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थापित किया था। स्कंद पुराण के अनुसार बाद में उन्होंने अपना नया आश्रम वर्तमान भरूच, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनाया। महर्षि भृगु का पहला विवाह राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या, जिसे काव्य माता भी कहा जाता है, से हुआ था, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, काव्य शुक्र और त्वष्टा विश्वकर्मा। उनका पहला पुत्र एक महान विद्वान बना और अपने पिता की तरह ही वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान का महान विद्वान बन गया। अपने ननिहाल में उन्हें आचार्य की उपाधि मिली और वे शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। दैत्यराज के अनुरोध पर उन्होंने दैत्य गुरु की उपाधि धारण की। देवताओं के गुरु बृहस्पति से उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। वे भगवान शंकर के परम भक्त थे और घोर तपस्या करके उन्होंने उनसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, जिसकी सहायता से वे युद्ध में मारे गए सैनिकों को पुनर्जीवित कर सकते थे। उनके कारण ही राक्षस राज्य विनाश से बच गया था। उनकी बेटी देवयानी का विवाह बाद में ययाति से हुआ और उनसे पूरा राजपरिवार चला। महर्षि भृगु के दूसरे पुत्र त्वष्टा विश्वकर्मा श्रेष्ठ शिल्पकार थे। उनके नाम की तरह ही उनकी कुशलता भी देव विश्वकर्मा जैसी ही थी। जिस तरह विश्वकर्मा देवताओं के मुख्य शिल्पकार थे, उसी तरह त्वष्टा विश्वकर्मा भी दानवों के मुख्य शिल्पकार बने और संसार में मय नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में उनकी पुत्री मंदोदरी का विवाह राक्षस राज रावण से हुआ। महाभारत में युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। महर्षि भृगु का दूसरा विवाह दानवराज पुलोम की पुत्री पौलामी से हुआ था। उनसे उन्हें 2 पुत्र हुए जो बाद में महान ऋषि बने। उनके पहले पुत्र का नाम च्यवन था, जो चिकित्सा शास्त्र के महान ज्ञाता थे। उन्हें ये ज्ञान अश्विनी कुमार से प्राप्त हुआ था, जो उनके गुरु थे। यज्ञ के दौरान अश्विनी कुमारों को अपमानित करने के लिए उसने भयंकर कृत्य करके इंद्र का अपमान किया था। उनके दूसरे पुत्र ऋचिक हुए, जो ऋषियों में श्रेष्ठ थे। अपने पिता की तरह ही वे भी सभी शास्त्रों के ज्ञाता और तेजस्वी थे। इसी ऋचिक के पुत्र महर्षि जमदग्नि थे, जिन्होंने यह वंश के राजाओं के कुलगुरु का पद संभाला था। भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र राम के रूप में अवतार लिया, जो बाद में परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तरह श्री हरि ने स्वयं परशुराम के रूप में महर्षि भृगु के कुल में जन्म लिया। महर्षि भृगु का तीसरा विवाह प्रजापति दक्ष और मनुकन्या प्रसूति की पुत्री ख्याति से हुआ था। यश से उन्हें धाता और विधाता नामक 2 पुत्र और लक्ष्मी नामक एक पुत्री की प्राप्ति हुई। लक्ष्मी का एक और नाम श्री था और उन्होंने नारायण को अपना पति चुना। इस तरह महर्षि भृगु भगवान विष्णु के ससुर भी बन गए। बाद में त्रिदेवों की परीक्षा लेने के प्रयास में उन्होंने श्री हरि विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार किया। शिव पुराण और वायु पुराण में वर्णन है कि जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया तो उस यज्ञ में महर्षि भृगु मौजूद थे। जब सभी ने देखा कि दक्ष ने महादेव को आमंत्रित नहीं किया है, तो महर्षि कश्यप के साथ भृगु ने दक्ष को चेताया कि महादेव के बिना ये यज्ञ सफल नहीं हो सकता। लेकिन अभिमान के कारण दक्ष ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। परिणाम ये हुआ कि सती ने अपने पति का अपमान देखकर उसी यज्ञकुंड में आत्मदाह कर लिया। जब महारुद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष का नाश करने के लिए भेजा। जब दक्ष को ये बात पता चली तो उसने महर्षि भृगु से सहायता मांगी। तब भृगु ने कहा, हे प्रजापति, अब तीनों लोकों में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप सेना से ही संतुष्ट हैं तो मैं आपको 1 करोड़ योद्धाओं की सेना दूंगा। ये कहकर भृगु ने अपने मंत्र की शक्ति से 1 करोड़ भयंकर योद्धाओं को उत्पन्न किया और उस यज्ञ से प्रस्थान कर गए। परंतु उनकी सहायता से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वीरभद्र ने उन सभी योद्धाओं का नाश कर दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महर्षि भृगु देवताओं के सौभाग्य और उन्नति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
महर्षि भृगु द्वारा लिखित भृगु संहिता हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस पुस्तक में उन्होंने ग्रहों और नक्षत्रों की चाल की गणना करके किसी का भविष्य जानने का तरीका लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में उन्होंने श्री गणेश की भी मदद ली थी। उनके बाद उनके पुत्र शुक्राचार्य ने उनसे ये ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में महर्षि भृगु ने स्वयं 5 लाख समकालीन लोगों की भविष्यवाणियां शामिल की थीं। इतना ही नहीं, अगर महर्षि भृगु की कला से गणना की जाए तो वे 4 करोड़ 50 लाख गणनाएं बता सकते हैं। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ का अधिकांश भाग नष्ट हो गया और आज हमारे पास जो भृगु संहिता उपलब्ध है वह उस महान ग्रंथ का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। महर्षि भृगु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना त्रिदेवों की परीक्षा लेना थी। एक बार विद्वानों में इस बात पर मतभेद हो गया कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। इसके लिए त्रिदेवों की परीक्षा लेने का कठिन कार्य महर्षि भृगु को सौंपा गया। इस बारे में विस्तृत लेख पहले ही मानस अमृत पर प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा महर्षि भृगु को सप्तर्षियों का एक अंश भी बताया गया है।